अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो रूस किसका साथ देगा? यह सवाल सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन, नई शीत युद्ध जैसी स्थिति और भविष्य की विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि रूस की विदेशी नीति भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे रणनीतिक गणित से चलती है। अगर इस पूरे परिदृश्य को हम बारीकी से देखें तो हमें इतिहास, मौजूदा रूस चीन रिश्ते, रूस अमेरिका टकराव, ताइवान की भू राजनीतिक अहमियत और रूस की मजबूरियों सबको जोड़कर देखना होगा। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस लंबे समय तक कमजोर रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के दौर में उसने एक बात साफ कर दी, अब रूस अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध इसी सोच का नतीजा है। नाटो का विस्तार, अमेरिका का यूरोप में दबदबा और रूस की सीमाओं तक पश्चिमी प्रभाव, ये सब रूस को असहज करते रहे हैं। इसी कारण रूस और चीन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। यह दोस्ती विचारधारा की नहीं है, बल्कि एक साझा दुश्मन यानी अमेरिका के खिलाफ बनी रणनीतिक साझेदारी है। चीन और ताइवान का विवाद भी कोई नया नहीं है। चीन ताइवान को अपना अलग हुआ प्रांत मानता है और वन चाइना पॉलिसी उसकी विदेश नीति की रीढ़ है। दूसरी ओर अमेरिका ताइवान को खुलकर देश तो नहीं मानता, लेकिन हथियार देता है, सैन्य सहयोग करता है और साफ संकेत देता है कि ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यहीं से पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र एक संभावित युद्ध भूमि बन जाता है। अब सवाल उठता है, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और अमेरिका सीधे या परोक्ष रूप से युद्ध में कूदता है तो रूस क्या करेगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रूस ताइवान को आधिकारिक रूप से चीन का हिस्सा मानता है। रूस की सरकार कई बार यह साफ कह चुकी है वह वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करती है और ताइवान की आजादी के किसी भी कदम का विरोध करती है। कूटनीतिक स्तर पर देखें तो रूस पहले ही चीन के पक्ष में खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी रूस आमतौर पर चीन के रुख का समर्थन कर रहा है, लेकिन कूटनीतिक समर्थन और सीधे युद्ध में उतरना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। रूस जानता है कि ताइवान युद्ध अगर भड़का तो वह सिर्फ चीन ताइवान का युद्ध नहीं रहेगा, वह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और शायद नाटो के कुछ देशों को भी खींच लाएगा। ऐसे में रूस के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या वह खुद एक और मोर्चा खोल सकता है? यूक्रेन युद्ध ने रूस की सैन्य और आर्थिक ताकत पर गहरा असर डाला है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। हालांकि रूस ने ऊर्जा निर्यात और एशियाई बाजारों के जरिए खुद को संभाला है, लेकिन सच ये है कि रूस एक साथ दो बड़े युद्धों में उलझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ताइवान युद्ध में रूस के सीधे सैन्य हस्तक्षेप की संभावना बेहद कम है। अब सवाल उठता है, तो क्या रूस तटस्थ रहेगा? पूरी तरह नहीं। सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि रूस चीन का खुला कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन करेगा, लेकिन खुद युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा। रूस अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए चीन के साथ खड़ा दिखाई देगा, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि अमेरिका अकेला नहीं है और उसके खिलाफ एक मजबूत धुरी मौजूद है। अब सवाल आता है कि रूस इस युद्ध को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। यह समझना और भी अहम है। अगर अमेरिका ताइवान में उलझता है तो उसका ध्यान पूरे यूरोप और यूक्रेन में बढ़ जाएगा। यह रूस के लिए सुनहरा मौका होगा। अमेरिका और नाटो की प्राथमिकताएं बदलेंगी, हथियारों और संसाधनों का बंटवारा होगा और यूक्रेन को मिलने वाला समर्थन कमजोर पड़ सकता है। इस लिहाज से रूस चाहेगा कि अमेरिका एशिया में फंसा रहे। यही वजह है कि रूस परोक्ष रूप से चीन को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। रूस चीन को खुफिया जानकारी, सैटेलाइट डेटा, साइबर सपोर्ट और शायद कुछ तकनीकी मदद दे सकता है। हथियारों की खुली सप्लाई फिलहाल कम संभावना वाली है, लेकिन ऊर्जा आपूर्ति, कच्चा माल और लॉजिस्टिक सहयोग रूस के लिए आसान और सुरक्षित विकल्प होंगे। एक और अहम पहलू है रूस चीन रिश्तों में शक्ति संतुलन। अभी तक यह रिश्ता बराबरी का दिखता है, लेकिन आर्थिक रूप से चीन रूस से कहीं ज्यादा मजबूत है। रूस नहीं चाहेगा कि वह चीन का जूनियर पार्टनर बन जाए, इसलिए रूस बहुत सावधानी से कदम रखेगा। इतना समर्थन कि चीन नाराज न हो, लेकिन इतनी नहीं कि रूस पूरी तरह चीन के पीछे पड़ा दिखाई दे। अगर युद्ध लंबा खिंचता है और अमेरिका चीन टकराव गहरा होता है तो रूस खुद को शांत समर्थक की भूमिका में रखेगा। वह शांति की बात भी करेगा, बातचीत की अपील भी करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे चीन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। यह वही रणनीति है जो रूस कई वैश्विक संकटों में अपनाता रहा है। ऊपर से संतुलन, अंदर से अपना फायदा। अब एक और कोण से देखें, अगर चीन ताइवान में फंस जाता है और उसे भारी नुकसान होता है तो रूस के लिए यह भी एक खतरे की घंटी होगी। कमजोर चीन का मतलब है अमेरिका को चुनौती देने वाली धुरी का कमजोर पड़ना। इसलिए रूस नहीं चाहेगा कि चीन पूरी तरह हार जाए या बुरी तरह फंस जाए। इसी वजह से रूस चीन के पक्ष में खड़ा रहेगा, कम से कम राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर। लेकिन अगर चीन युद्ध में बहुत आक्रामक होता है और वैश्विक स्तर पर भारी अस्थिरता पैदा होती है तो रूस दूरी भी बना सकता है। रूस की विदेश नीति हमेशा फ्लेक्सिबल रही है।
वह किसी का स्थायी दोस्त नहीं है, सिर्फ अपने हितों का स्थायी संरक्षक है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो चीन ताइवान युद्ध की स्थिति में रूस ताइवान या अमेरिका का साथ देने वाला नहीं है। रूस का झुकाव साफ तौर पर चीन की ओर होगा, लेकिन यह समर्थन सीधा सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक, रणनीतिक और परोक्ष होगा। रूस इस युद्ध को अमेरिका को कमजोर करने, वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने और अपने हित साधने के मौके के रूप में देखेगा। यानी अगर चीन ताइवान युद्ध हुआ तो रूस बंदूक लेकर मोर्चे पर नहीं खड़ा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे चीन के साथ खड़ा दिखाई देगा। इतना कि अमेरिका को साफ संदेश मिल जाए कि यह लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था की है।